आज बनाएंगे गाजर की एकदम नई तरीके से बनने वाली ये रेसिपी। महज 15 ही मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इस गाजर की नई रेसिपी को बनाने के लिए लगभग हमने 1 किलो के आसपास गाजर ले ली है और उनको फटाफट से छील के धो के रख लिया है। अब सब्जी की तरह जैसे गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो हमने जो भी ये 1 किलो के आसपास गाजर ली है, इसको फटाफट से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इस तरीके से जो आज मैं रेसिपी बना रहा हूँ उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि ये महज 15 ही मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए झटपट आपको इनको काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी ही बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो दोस्तों हमने लगभग 1 किलो के आसपास सारी की सारी जो गाजर है वो काट ली है। और अब हम आपको फटाफट से बताते हैं अगले स्टेप में हमने क्या करना है। दोस्तों अगर आपने गाजर धोई हुई थी तो ठीक है, नहीं तो गाजर को दोबारा धो लीजिएगा। और उसके बाद ले लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में आपको सारे की सारी ये गाजरें फटाफट से डाल लेनी है जो हमने काट के रखी थी। अब जैसे ही हम ये सारी की सारी गाजरें इसमें डाल लें, सबसे पहले हमने डालना होगा आधी कड़छी के आसपास देसी घी। एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ देसी घी हमने इसमें डाल दिया है और इस गाजरों को हमको भूनना होगा। लगभग आपको 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। आप ऐसे खोल के भी भून सकते हैं और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगा के भी भून सकते हैं। सबसे पहले आप इस घी को थोड़ा सा पिघलने दीजिए, गैस को थोड़ा सा गर्म हो लेने दीजिए, उसके बाद ही ये अच्छे से भुनी जाएगी। ये गाजर जैसे जैसे भूनती जाएगी वैसे वैसे ही इसका रंग थोड़ा सा गहरा होता जाएगा और ये दिखने में भी थोड़ी सी अलग तरीके की होती जाएगी। आपको इसको अच्छे से भून लेना है। देसी घी में भूनने का गाजर का मज़ा ही अलग है। ध्यान रखिएगा 1 किलो गाजर ली और सिर्फ आधा ही कड़छा देसी घी डाला है हमने। अब ये घी पिघल गया है, गैस गर्म हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो अब हमने फटाफट से गाजरों को भून लेना है और मैं इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए भून रहा हूँ, ताकि भूनते भूनते थोड़ी हमारी गाजर नरम भी हो जाए। साथ ही में दोस्तों मैंने एक छोटा सा तड़का पैन लिया है जिसमें 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा से काजू और बादाम डाले हैं और आपको इसको भून लेना है लगभग 1 मिनट के आसपास। इतने वहाँ पे गाजर भी भून जाएगी। फटाफट से यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। भूनने के बाद आपने क्या करना है, इन ड्राई फ्रूट्स को एक कटोरी में निकाल के रख लेना है। तो जैसे ही इन काजू का रंग, बादाम का रंग बदलने लगे, ये थोड़े करारे होने लगे, फटाफट से इन्हें मैं दूसरी कटोरी में एक निकाल लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं गैस को बंद कर लेता हूँ। तो चलिए ये अच्छे से भुने जा चुके हैं, इतनी ही ज़रूरत थी मुझे। गैस बंद कर रहे हैं और उसके बाद इन्हें फटाफट से कटोरी में निकाल लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। सारे ड्राई फ्रूट्स आप इस कटोरी में निकाल लीजिए और ये जो बचा हुआ तेल है ये हमारे इसी गाजर में डाल लेते हैं जो भुन रही थी ऑलरेडी देसी घी में। तो चलिए देसी घी हमने और डाल दिया थोड़ा सा, जो ड्राई फ्रूट को भुनने के बाद बचा था। अब दोस्तों ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी गाजर अच्छे से नरम हो चुकी है। अब डाल रहा हूँ मैं एक इलायची छील के। छीलने से पूरे इलायची का स्वाद अच्छे से आ जाता है। उसके बीज अच्छे से इस तेल में, इस घी में भुने जा रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा इसका। तो चलिए अब समय आ चुका है इसमें लगभग 400 ml के आसपास दूध डालने का। दूध जितना बढ़िया और गाढ़ा होगा उतनी ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होगी, क्योंकि उतनी ही जल्दी उसका खोया तैयार हो जाएगा इस कढ़ाई के अंदर। खोया तो नहीं, पक जाएगा तो खोए जैसा करारापन दे देगा। इसको अच्छे से घुमा के ढक लीजिए लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे दूध का रंग थोड़ा गाजरी रंग का होने लगा है और ये गाढ़ा भी होने लगा है। लगभग 1-2 मिनट मैं और इसे पकाना चाहता हूँ, तो ढक्कन लगा लेता हूँ और बस अब देखता हूँ ये अच्छे से पक रहा है। गैस को सिम कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें आधे कप से थोड़ी सी कम इसमें चीनी डालनी है, और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। जैसे ही चीनी आप सारी की सारी घुमा लें,
दोस्तों सभी के घर में एक ऐसा औजार होता है जिससे हम पाव भाजी बनाते हैं मसलने के लिए हमारे सब्जियों को और आलू को। वही हमने औजार अब ले लेना है जिससे हम किचन का एक बहुत ही बढ़िया पाव भाजी का बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और उससे हमने सारी गाजरों को मसल लेना है। तो चलिए फटाफट से गैस को कर लेते हैं सिम। अब ये दूध जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, जैसे ही हम इन गाजरों को दबा लेंगे ये दूध बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा और सारा का सारा घुल जाएगा इन गाजरों के साथ। तो सारी गाजर अच्छे से मसल लीजिए और एकदम मुलायम और नरम हो जाएंगी क्योंकि अच्छे से पक चुकी है गाजर, पहले घी में और उसके बाद दूध में। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं हमें इस रेसिपी को बनाते हुए। तो आप इसको अच्छे से मसल लीजिए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा गाजर अच्छे से मसली गई है और अगर कुछ छोटे से मोटे मोटे रह गए हों तो उन्हें भी दबा लीजिए। और दूध देखिए कितना सारा पक चुका है, उठ चुका है। अब आप इसे पकने दीजिए लगभग 4-5 मिनट सिम पे। और मैं एक आधी कटोरी डाल रहा हूँ मिल्क पाउडर, ऑप्शनल है। खोआ डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। दोनों ही नहीं डालने तो भी चल जाएगा। इससे बस थोड़ा सा और भारीपन और रिचनेस आ जाती है रेसिपी में। इसको पकने दीजिए 4-5 मिनट सिम पे और हल्का घुमाते रहिए, इसे चिपकने मत दीजिएगा। तो आज दोस्तों ये आपका लगभग गाजर का हलवा भी तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा ही समय लगेगा और ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो जाएगा। ये आप देखेंगे थोड़ा गाढ़ा लाल रंग का होता जाएगा और दूध छोड़ता जाएगा। आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आधे अभी डाल लेने हैं बस, और आधे हम ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो दूध देखिए जैसे ही कम हो गया इसका रंग थोड़ा सा और गाढ़ा शुरू हो चुका है। भाई मज़ेदार ये लगभग बनके तैयार है गाजर का हलवा। आपको कैसी लग रही है रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो दोस्तों हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उनको भी इसमें आधा डाल लेंगे। भून तो चुका है और ये हलवा लगभग बन चुका है, 95% के आसपास ये बन चुका है। आधे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आधे जैसे मैंने आपको बताया था गार्निशिंग में हम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लीजिए और बस 1 ही मिनट में गैस को कर रहा हूँ मैं बंद। अब दूध पूरा उठ चुका है तो ड्राई फ्रूट्स इसलिए अब डालें, ड्राई फ्रूट्स मुलायम नहीं पड़ेंगे, करारे ही रहेंगे क्योंकि अब ये जो घी हमने शुरू में डाला था बस वही बचा है जो इसको अच्छे से अब पका रहा है। तो चलिए इसे फटाफट से अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बनके तैयार है हमारा गाजर का हलवा। कैसी लगी दोस्तों आपको मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी गाजर के हलवे की। फटाफट से इसे कर लेते हैं गार्निश। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और स्वादिष्ट बनी है, मैंने खा के ट्राई करी है। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास कोई और बढ़िया रेसिपी हो या फिर आप कोई बढ़िया रेसिपी देखना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ठंड के मौसम में इस गाजर के हलवे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।